आप इतनी मेहनत करिए कि आपकी सफलता शोर मचाने लगे और सारे विवाद बताशे की तरह बैठ जाए, ढप हो जाए। जी हाँ, यही हमको नजर आया, क्योंकि भव्य और सफल आयोजन के लिए वैशाली मैदान की रामलीला की टीम पिछले कई महीनों से आरोपों का प्रत्यारोपों का दौर झेलती हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। और सबसे पहला काम उन्होंने किया इस बार लाइव टेलीकास्ट कराने का। लाइव टेलीकास्ट, और जब लाइव टेलीकास्ट होता तो शायद वैशाली मैदान में कोई पहुंचता ही नहीं, लेकिन जो स्टेप आयोजकों ने उठाया था उसका सुखद परिणाम आया और वैशाली मैदान में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आया। हर दिन आया, लाइव टेलीकास्ट के बावजूद आया, क्योंकि ये लगन थी रामलीला का आयोजन करने वाली उस पूरी टीम की, जिसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमको रामलीला को उस स्टेज तक पहुंचाना है जहां पर हर कोई हर शॉट को देख कर कहे जय सिया राम, जय सिया राम। वैशाली मैदान की रामलीला का जो ये प्रयास था और उस टीम का जो ये प्रयास था वो सफल होता हुआ नजर आया। कैंट विधायक अमित अग्रवाल लगातार पहले दिन से इस टीम के साथ तैयारियों में जुटे हुए थे। पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने और स्टेज पर, तीनों रोल में वो जुटे हुए थे। और दशहरे के दिन तो शाम 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अमित अग्रवाल और उनके बेटे वरुण अग्रवाल ने श्री रामलीला कमेटी वैशाली मैदान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर छोटी बड़ी गतिविधि में अपना सहयोग दिया। तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपने आला दर्जे के रोल में मुस्तैद थी। इस सफल आयोजन के बाद सिटी हलचल ने कैंट के विधायक और आयोजकों की टीम के साथ विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत आयोजकों के साथ और कैंट विधायक के साथ। संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में ये जो आपने पूरी प्रस्तुतियां देखी हैं, इस प्रस्तुति में पता चला है कि क्यों कैंट विधायक हर दिल अजीज है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन जब सब लोग उपस्थिति लगाकर दूसरे कार्यक्रमों में चले जाते हैं, यहाँ पर कैंट विधायक और उनका परिवार और ये पूरी टीम एक कार्यकर्ता की तरह हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान दे रही थी। और आज जिस तरीके से एयर शो कराकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज का और विजन का एक उदाहरण पेश किया है, वो बताता है कि आने वाले टाइम में कैंट में टेक्निकल सपोर्ट के लिए किस तरीके से ये पिता पुत्र यानी कि अमित और वरुण की जोड़ी काम करेगी। सर, ये एक बहुत बड़ा आयोजन था और इस आयोजन में उम्मीद नहीं थी कि इस बार आप कुछ लोग नया करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर विवेक भी हैं, पवन भी हैं, पूरी टीम है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट आया है, उसमें ये सहयोग बहुत अलग है। देखिए, ये नया कॉन्सेप्ट नए तरीके से किया गया, लेकिन ये तो आपको मालूम है राम रावण युद्ध में आकाश युद्ध तो हुआ ही था जी। और उस आकाश युद्ध को आज हमने धरती पर उतारा है। और ये जो है मेरठ का ही जो टेक्नीशियन है, वो बच्चा मेरठ का ही बीटेक एमटेक है और MIT से पढ़ा हुआ है, पुष्पक उसका नाम है, नाम भी पुष्पक की है जी। उसने इसको जो है ईजाद किया है विधि को, और जितना सुंदर चित्रण आकाश में हमने देखा, तो जैसे कि आकाश से रावण की मृत्यु पर भगवान ने भी फूल बरसाए हों और श्री राम का नाम आकाश में लिख दिया, तो ऐसा सब दृश्य आपने देखा। और मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है, ये हमारी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष खड़े हैं, उपाध्यक्ष खड़े हैं, कांगे महामंत्री गणेश अग्रवाल का ये खड़े हैं। ये सब ने मिलकर बड़ी मेहनत इसके पीछे की है और उस मेहनत का ये फल है कि मैं समझता हूँ कि आज की रामलीला ने दिल्ली की रामलीला को भी पछाड़ा होगा। बिल्कुल, रामलीला ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और जो माननीय मोदी जी आकाश की छाइयों को छूना चाहते हैं और छुआ उन्होंने, और जो तिरंगा हमारी धरती पर फहराता था वो तिरंगा चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर भी लहरा रहा है। तो ये वैसा ही एक अनूठा सा प्रयोग है चंद्रयान तक पहुंचने का। चंदा मामा खिले हुए थे और वो द्रोण दौड़ रहा था, तो चंदा मामा को ऐसा लगा था चंदा मामा के ऊपर पहुंचने वाला है। मैं दृश्य देख रहा था, फोटोग्राफी देखोगे तो उसमें नजर आएगा कि वही दृश्य दिख रहा था कि चंद्रयान उतर रहा है। सूर्यवंशियों का स्वागत चंद्रमा कर रहे थे, सूर्यवंशियों का स्वागत चंद्रमा कर रहे थे। आज एक और अच्छी बात हुई, सांसद
अरुण गोविल जो अमूमन इतने समय नहीं रुकते थे, वो एक एक मिनट देख रहे थे। आप सबका सहयोग, आप सबका काम, कितने तल्लीनता से आज उन्होंने रामलीला देखी है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने देखी होगी। ऐसा है कभी नहीं, उन्होंने तो किरदार निभाया है। उन्होंने किरदार तो निभाया उनको- लेकिन देखी नहीं। नहीं नहीं, उनको वो मेरे ख्याल से वो पिछले 35-40 साल पुराना जब उन्होंने शूटिंग किया होगा उसमें खो गए। वो उसमें खो गए। मेरे बराबर में बैठे हुए थे तो वो बराबर वर्णन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो टेक्निक को हम उस समझते हैं टीवी पे देखी थी वो बड़ी साधारण टेक्निक है, केवल वो मैनुअल थी। ये तो इलेक्ट्रॉनिकल है, वो मैनुअल थी और उसको इतनी तरह से अच्छी तरह से दर्शाया गया था कि शायद नई टेक्निक से भी वो राम और रावण युद्ध का और रामचरितमानस का जिस तरह से वो वर्णन स्क्रीन पर हुआ था वो दोबारा उस तरीके से तो नहीं हो सकता। स्वयं वो ये महसूस कर रहे थे। लेकिन आज उनके हाथों ही, जिन्होंने किरदार निभाया था, उनके हाथों ही वो रावण के पुतले का वध हुआ है, उनके हाथों से ही हुआ है। मंच पे तो आपने देखा ही, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये सब इस टीम का पूरा प्रताप है। पूरी टीम हमारी वही है। लेकिन ये तो आपकी पुरानी 30 साल पुरानी टीम है। 30 साल पुरानी, सबकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं। पीढ़ियां नहीं, लेकिन नई पीढ़ी भी तो आ रही है, पीढ़ियां बढ़ रही हैं जी, पीढ़ियां बढ़ रही तो हैं। अनुभव का मजा ले रही है। क्यों भाई वरुण, अनुभव का मजा ले रहे हो तुम चुपचाप? बिल्कुल जी हाँ, लेकिन ये सब लोगों का सहयोग बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चौथी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। चौथी पीढ़ी के साथ। और मैं संजय, ये पूरी पीढ़ी दिखाओ इनको, हमारा प्रणाम है, नमस्कार है और राम राम है। अब से हमसे बड़ी पीढ़ी तो अब दिखाई नहीं दे रही है, मंच पे है ही नहीं। वो तो सब विदा हो चुके, जो जिनके साथ मैंने काम किया था। और अब मेरे साथ के लोग हैं, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे अब यही हैं मंच पर। पोती खड़ी थी, पोता भी यही है। तो ऐसे ही इन सबके बच्चे भी, किसी के बच्चे बाबा कहते हैं, किसी के बच्चे ताऊ जी कहते हैं। तो पीढ़ियां तो सब साथ में संजोए हम लोग काम कर रहे हैं। बस एक एक छोटी छोटी बाई। श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी द्वारा आपने देखा युद्ध आकर्षित आकाश में और भगवान श्री राम के रूप में जिन्होंने किरदार कराया, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अरुण गोविल द्वारा पुतले का दहन और हमारे कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी द्वारा और वरुण जी द्वारा हमें सहयोग मिलता रहा है शुरू से। मुझे याद नहीं है, जब से मैं रामलीला से जुड़ा हूं तो हमारे कैंट विधायक जो अमित अग्रवाल जी 20 साल पहले 25 साल पहले विधायक होते थे और हमारे कंकर खड़े में भी लीलाएं होती थी। जब भी विधायक जी का पूरा सहयोग मिलता था, हम जो कुछ भी आज इस लीला में कर पाए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी का है और उनके बेटे वरुण अग्रवाल जी का है। वो हमें कभी निराश नहीं करते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे बड़े बड़े आयोजन का कर पाते हैं। श्री रामलीला कमेटी उन्हें बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती है। बस छोटे छोटे बच्चों के लिए जो हम ये लीला करते हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मैं श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी की ओर से अध्यक्ष पवन गर्ग सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं तथा हृदय से अपने माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, अपने छोटे भाई श्री वरुण अग्रवाल जी व उनके जितने भी हमें सहयोग मिलता है, जिस प्रकार से भी हम उन्हें चाहते हैं वो हमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो मेरी पूरी टीम मेरे पीछे खड़ी है और मेरे विजन को मुझे सहयोग करती है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का, सुरेंद्र सिंधु जी का, गणेश अग्रवाल जी का, विजय गोयल बिज्जी जी का, अपने बड़े भाई विवेक रस्तोगी जी का, राजीव मित्तल जी का, अब जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप तो नाम ही लेते रहते हैं। पूरा काम आपने जिस तरीके से स्टेज को संभाला है, काबिल तारीफ। नहीं, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है। मैं कुछ नहीं, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ और सेवा भाव से ही मैं अपना कार्य पूर्ण करता हूँ। जो भी मुझे सहयोग का अपने साथियों का मिलता है, उस सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और माननीय विधायक जी, हमारे सांसद जी ने जो जिस प्रकार से आज हमें समय दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे माननीय MLC धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे बीच उपस्थित रहे काफ़ी लंबे समय तक, उनका भी हृदय से आभार। इस सर्वप्रथम सबने धन्यवाद किया, लेकिन मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा आप जैसे टीवी चैनल्स का, प्रिंट मीडिया का। कारण क्या है, आज के युग में जब OTT चैनल्स चल रहे हों, बच्चों के हाथ में मोबाइल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब चल रहा हो, उसमें इस लीला के अंदर आम जनमानस का आना, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मैं आप सब लोगों को देता हूं, जिस प्रकार से आपका चैनल इसका लाइव टेलीकास्ट करता है।
इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और जहाँ तक बात करें रामलीला में कुछ नया करने की, तो अमित जी, मैंने बहुत काम आपसे करना सीखा, लक्ष्मीकांत जी से करना सीखा, बहुत लोगों को, कार्यकर्ताओं को काम सिखाया। अब जो करना चाहे, जिसकी जैसी इच्छा, लेकिन शुरू से ही जिस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती थी उसका उपयोग आप करना चाहते थे। और ये जो ड्रोन का जो आइडिया है, यह आपने दिया, इसमें हमारा सहयोग भी किया, रामलीला कमेटी का भी पूरा सहयोग है और इनका भी पूरा सहयोग है। और एक विशेष बात जो अभी तक आपको नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 ड्रोन का शो हुआ था 3 दिन। बहुत दूर दूर से लोग देखने आए थे। आज उसी टीम का जो मैनेजर था, आज उनके द्वारा यह ड्रोन शो किया है। ये भी एक इसकी उपलब्धि है। धन्यवाद। जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सिटी हलचल को सहयोगी संस्था बनाया। और हम विधायक जी अमित अग्रवाल जी के साथ अंतिम 2 शब्द कहना चाहेंगे। सर, ये आइडिया तो हमने आपको, जब आप नामांकन भर रहे थे तब आप हमसे कह रहे थे कि देखना कैंट को कैसे करूँ, आपकी किस स्टाइल में बता रहा हूँ, और आपने कैंट को 1 साल में देखना कैंट कहाँ पहुँचने वाला है, मेरठ शहर कहाँ पहुँचने वाला है। 1 साल जितनी योजनाएं मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं और दे दी, इससे ज़्यादा क्या होगा। 6 घंटे में प्रयागराज में गंगा स्नान करके संगम पे आ जाओगे। 6 घंटे जाओगे, 6 घंटे आओगे, 2-4 घंटे वहाँ के, 1 दिन में वापसी हो जाएगी। अभी आदमी 3 दिन का प्रोग्राम बना के जाता है। लखनऊ 4 घंटे में पहुँच जाओगे। दिल्ली तो ये रही, 45 मिनट में दिल्ली पहुँच रहे हैं। तो मेरठ को तो इतना दिया है और इतना देने वाले हैं। मेरठ को रिंग रोड मिल रही है, मेरठ को एलिवेटेड रोड मिलने वाली है, मेरठ को मल्टी स्टोरी पार्किंग मिलने वाली है। सब कल बैठक हो गई, योजनाएं बन रही हैं। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये दिवाली सबके लिए शुभ हो, और ये दिवाली मुझे लग रहा है आपकी योजनाओं से आने वाली दिवालियों को भी जगमग करेगी। मैंने तो सब कहा कि प्रभु श्री राम विजय होकर लंका से भारत लौटे थे, अयोध्या आए थे। हम भारत में ही हैं, तो प्रभु राम अब भारत आज लौटना शुरू होंगे तो खुशहाली लाएंगे, भारत जनता के बीच के लिए खुशहाली लाएंगे। उनका जीवन संपन्न हो, सुखी हो, निरोगी हो, जनता का कल्याण हो और बुराइयों का अंत हो। उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए मैं अमित अग्रवाल जी से बात करने का लोभ नहीं छोड़ पाता। और जब यहाँ पर सभी लोग हैं तो मातृशक्ति से 2 बातें जरूर करूँगा। जी, सफलता के पीछे कहीं ना कहीं मातृशक्ति का भी हाथ होता है। ये तो बात सही है आपकी, लेकिन आप इन्हें घर से फ्री रखती हैं तभी कर पाते हैं। हाँ। जी, कैसा लगा आज का? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आयोजन किया गया है बहुत ही बढ़िया था। ये इस तरीके कहीं भी नहीं होता है। जी बेटा, आज की रामलीला बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आज यहाँ ऐसी रामलीला कहीं भी नहीं होती है। इतनी अच्छी तरह दशहरा में रावण फूंकता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम यहाँ आते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम अपने पास्ट के बारे में सीखते हैं कि क्या क्या हुआ था। वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सोफिया। सोफिया में कौन सी क्लास में? 11th में। बहुत अच्छा। सोफिया में कल्चर को बचाने की जो कोशिश होती हो वो तो सबके सामने है, लेकिन इस पूरी टीम के द्वारा घर घर रामलीला पहुंचाने का पिछले साल इन्होंने हमसे वादा किया था। उस वादे को पूरा किया है गणेश भाई ने, पवन भाई ने और उनकी पूरी टीम ने। हम चाहते हैं कि इसी तरीके के धार्मिक आयोजन हम आपके साथ शेयर करते रहें और संस्कार बचाने की ये जो मुहिम चल रही है उसमें अपना अंशदान करते रहे। अपने सहयोगी संजय सीनियर, संजय जूनियर और वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी के साथ और अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ इस समय ले रहे हैं विदा, इस वादे के साथ ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट के जरिए हम आपको जोड़ते रहेंगे। ये संडे स्पेशल का अगले साल इसी मंच पर, उससे पहले मुझे तो मालूम है इससे पहले आप कुछ और कर लोगे। अगले साल इस मंच पे फिर आपके द्वारा ये प्रस्तुति घर घर पहुंचेगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सब लोगों का सहयोग मिलता है इस लीला को सफल बनाने के लिए, खासकर मीडिया बंधु का, खासकर आपका जेके भाई। आप इतने हमारे बड़े भाई हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो और आपके माध्यम से घर घर में लोग रामलीला देखते हैं, तो आपका भी इस पीढ़ी को रामलीला दिखाने में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, चलिए
अगले मीटिंग में फिर मिलते हैं इस वादे के साथ कि भारत को समृद्ध करेंगे। और आज एक स्टार्टअप का बेहतरीन नमूना यहाँ पर देखने को मिला है। ये स्टार्टअप अब मेरठ में कौन लेकर आता है इस एयर शो के माध्यम से, वो देखना है और हम उसका लाइव टेलीकास्ट जरूर दिखाएंगे अपने सहयोगी संजय सीनियर और संजय जूनियर के साथ। के सिटी हलचल संडे स्पेशल।